मेरा नाम लिन रोनिंग है, पत्थर। क्योंकि गर्भ में रोज दुखद उपन्यास सुनती थी, इसलिए मैं दूध पीने की उम्र से ही सताए जाने के भ्रम में रहने लगी। ग्रेजुएशन की बधाई। रुको, लिन रोनिंग, तुम फिर शुरू हो गई। फिर से सताए जाने का भ्रम हो गया। देखो तुम कितनी व्यस्त हो। आदत हो गई है। ठीक है ठीक है, सहपाठी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलो गाना रिक्वेस्ट करें। मेरे लिए एक गाना बुक करो। चलो। मुझे हमेशा लगता है यह दुनिया एक दुखद उपन्यास है। मुझे और सावधान रहना होगा। लेकिन मेरी यह जिंदगी, परिवार शांतिपूर्ण है, माता पिता सहनशील है, शिक्षक समर्पित है, सहपाठी भोले हैं। मैं अब कॉलेज जाने वाली हूँ। वह जो मुझे फंसाता है, वह खलनायिका अभी तक क्यों नहीं आई? क्या मैं सच में पागल हूँ? आखिरकार दाखिले से एक रात पहले मेरे असली माता पिता मिल गए। असल में मुझे बचपन में बदल दिया गया था। जो परिवार की असली बेटी, असली नकली बेटी का साहित्य, यह तो आ ही गया। मेरी यह सारी काबिलियत आखिरकार काम आ गई। नकली बेटी, मैं आ गई। माँ, मुझे बस थोड़ा डर लग रहा है। मुझे डर है कि बहन आने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो माँ के हाथों पली बड़ी बेटी हो। तुमसे आगे कौन हो सकता है? हाँ, लिन रोनिंग हमारे परिवार के लिए अभी के लिए एक अनजान है। अगर वह सीधी सादी रही तो ठीक है, लेकिन अगर उसके मन में तुम्हारे लिए जरा भी बुरी नियत हुई, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। सचमुच असली बेटी के घर आने पर ऐसा ही होता है। अत्यधिक आक्रामक भाई, पक्षपाती माता पिता और एक दिखावटी वह। सर, मैडम, मिस रोनिंग आ गई हैं। रोनिंग, मेरी बेटी, तुम आखिरकार वापस आ गई। वापस आना ही अच्छा है। रोनिंग है ना? अब से यह तुम्हारा घर है। ओह, अच्छा, यह तुम्हारा भाई है, मिंगशी। बहुत विशिष्ट, नकली बेटी का पक्ष लेने वाला और असली बहन को नापसंद करने वाला बड़ा भाई। यह चुनचुन है। अब से तुम चुनचुन की बहन हो। तुम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना। चिंता मत करो माँ, मैं जरूर बहन का अच्छा ख्याल रखूंगी। बहन, बहन। लिन रोनिंग, यह मत सोचो कि तुम झो परिवार की बेटी होकर कुछ बड़ी हो। मम्मी, पापा और भाई सिर्फ मुझे ही पसंद करेंगे। मेरे पास हजारों तरीके हैं तुम्हें झो परिवार से बाहर निकालने के। बहुत अच्छा, मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगी। बहुत अच्छा, मुझे पता था तू मुझे निराश नहीं करेगा। पागल है क्या? रोनिंग मम्मी, पापा तुझे घर दिखाते हैं, माहौल से वाकिफ कराते हैं। हाँ, घर के सारे कमरे दिखा दिए। अब आगे से तू इस कमरे में रहेगी। कोई जरूरत हो तो मम्मी को बता देना। तू आराम से रह। हमारा झो परिवार तुझे कम नहीं आकेगा, लेकिन याद रखना, हमेशा यह मत सोचना कि तुझे चुनचुन से आगे निकलना है। यहाँ तुम्हारे गांव से बहुत अलग है। झो परिवार अपने नियम रखता है। ओह, बेशक दोनों झो परिवार की बेटियां हैं, आपस में प्यार से रहो। कितने अभिमानी हैं ये बड़े लोग। पक्षपात है तो सीधे कह दो। लिन रोनिंग, तेरे हाथ इतने गंदे क्यों हैं, मिंगशी? ये तेरी छोटी बहन है, बदतमीज। भैया ऐसे मत करो, मेरी गलती है। मैंने गलती से खो दिया पापा का दिया हुआ मणि का हार। चुनचुन, अभी शुरू से अंत तक सिर्फ लिन रोनिंग ही तेरे कमरे में आई, उसके अलावा और कौन ले सकता है? भैया, तू मेरी वजह से बहन से मत झगड़। शायद कोई गलतफहमी है। क्या यही हार है? तूने इतने यकीन से मेरे बैग में रख दिया। मुझे लगा तूने मुझे तोहफा दिया है। अभी भी मुंह चल रहा है। तो तूने ही चुराया है। आओ। पहले जल्दी मत करो। मेरे पास जब से मैं अंदर आई सारे हम
फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे। हम फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे। ये है। जब से मैं अंदर आई मेरा ब्रोच सूटकेस पर 3 माइक्रो कैमरे हमेशा से थे। रिकॉर्डिंग चालू जानना चाहते हो ये हार मेरे बैग में कैसे आया? हम देखते हैं, वीडियो से पता चल जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, 3 कैमरे हैं, पक्का सब कैद होगा। तू हमेशा वीडियो क्यों रिकॉर्ड करती है? किससे बच रही है? मैं किससे बच रही हूँ तुझे नहीं पता? बस लिन रुओनिंग, तूने चुराया है, तूने ही चुराया है ना? क्या अब कहना चाहती है कि चुनचुन ने झूठ बोला? चुनचुन मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है, उसका स्वभाव कैसा है मुझे सबसे अच्छा पता है। बहुत क्लासिक बयान। बस आओ सब लोग देखो। अब ये साबित हो गया। मैं बेकसूर हूँ। अरे सब चुप क्यों हो गए? दीदी, वो नहीं बोलते, तू बोल, बता अपनी मेरी सारी साजिशों का मानसिक सफर। मैंने नहीं। चुनचुन, चुन चुन अरे चुन चुन। चुनचुन, तुम्हें क्या हुआ? तुम माँ को मत डराओ। ऐसे ही बेहोश हो गई, बिल्कुल पहले से कोई इशारा नहीं था। ये कैसी बातें कर रहे हो? देख नहीं रहे? चुनचुन तो सदमे से बेहोश हो गई। बस करो। चुनचुन को अस्पताल ले चलो। हाँ जल्दी। चुन चुन चुनचुन, ये चेनयान, आज मैंने नकली बेटी को हरा दिया, पहला राउंड जीत लिया। लगता है निंगनिंग आज बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। मुझे पता था। सारी तैयारी पहले से प्लान बनाया हुआ था, पर फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो मुझे भेजा माइक्रो कैमरा। शुक्रिया के बोल। मैं फिर भी तुम्हें सामने बोलते सुनना चाहता हूँ। ये कुछ समय बाद फिर बात करेंगे। हाल ही में अपने परिवार से मिलकर वापस आया हूँ, बहुत सारे काम है। अच्छा ठीक है। उसी समय पर ऑनलाइन आना, गेम में तुम्हारा इंतजार रहेगा। हाँ, चेनयान। वो मेरा कई सालों का ऑनलाइन दोस्त है, हम बेस्ट गेमिंग पार्टनर हैं। उसकी आवाज अच्छी है और गेम भी अच्छा खेलता है। सबसे जरूरी बात, हम दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। अफसोस, एक ऐसा लड़का जो गहरा बनने की कोशिश करता है। साहब, आप अभी देश वापस आए हैं। चेयरमैन साहब की तरफ से आपको पुरानी हवेली आने को कहा है। आपके नाम का ट्रस्ट फंड और कुछ प्रॉपर्टीज पर फैसला करना है, और देश की शाखा का सिस्टम फायरवॉल। उम्मीद है कि आप जांच कर लें। लीजी जी, मुझे यांचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। मुझे दाखिल कर दो फ्रेशर लिन रुओनिंग की क्लास में। प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें। जी। मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। इतने दिनों से गेम खेल रहे हैं लिन रुओनिंग, हमें अब अगले चरण में प्रवेश करना चाहिए। बाएं, बाईं तरफ, थोड़ा और दाएं, ठीक यही। सीढ़ी एक हाई रिस्क जगह है, ये कैमरा ठीक से लगाना पड़ेगा। दूसरी बेटी जी झो, घर हमेशा से सुरक्षित है। लिन रोनिंग, तुम क्या कर रहे हो? घर तोड़ रहे हो? अरे आ गए। निंग निंग गाओ। अरे निंगनिंग, पापा चुनचुन की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। दरअसल चुनचुन बहुत दयालु और बहुत सीधी सादी बच्ची है। बस इतना है कि तुम अचानक वापस आ गई, वह असुरक्षित महसूस करने लगी, इसलिए कल ही उसने ऐसा किया। तुम उससे परेशान मत हो, पापा वादा करते हैं वो आगे से बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ, निंगनिंग, चुनचुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ चाहती है कि तुम उसे माफ कर दो। बहुत खूब। चुनचुन को बचाने के लिए तुम लोगों ने तो खूब दिमाग लगाया है। और भी, अगर चुनचुन गलत भी हो, क्या इतना आक्रामक होना जरूरी है? तूने उसे इतना परेशान किया कि वह बेहोश हो गई। ओह,
तो तेरा मतलब है उसने मुझे फंसाया। मुझे एहसान मानना चाहिए कि उसने मुझे एक मौका दिया सीसीटीवी दिखाने का। मिंगशी, ठीक है, बात खत्म हो गई, अब भूल जाओ। निंग निंग, यह तो चुनचुन का जन्मदिन जल्द ही है, हम तैयारी कर रहे हैं, एक जन्मदिन की पार्टी करेंगे। बिल्कुल सही है, इस जन्मदिन की पार्टी में तेरी पहचान सबको बता देंगे। असल में मैं और मम्मी तुम्हें बहुत महत्व देते हैं। अगर तुम सच में महत्व देते हो तो सोचना चाहिए था जूचुन का जन्मदिन मेरा भी जन्मदिन है। कितना अजीब है। निंगनिंग और चुनचुन ने एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। गु युक्सवान तुम्हारा सीनियर है। गु और जू परिवारों में सगाई है। यह सगाई पहले तुम्हारी थी, लेकिन वह और चुनचुन बचपन के दोस्त हैं, दोनों में बहुत प्यार है, पहले ही सगाई कर चुके हैं। मम्मी, अरे क्या शर्मा रही हो, क्या मम्मी ने गलत कहा? अजी, उन्हें नहीं लगता कि मैं उस मंगेतर को चाहती हूँ? कौन सा जमाना है, अब भी अरेंज मैरिज? रुको, जो मिंगशी इतना क्यों रिएक्ट कर रही है? समझ गई, तभी तू बिना खून के रिश्ते के, बिना सिद्धांत के जूचुन का पक्ष लेता है, तो तेरा उसके लिए प्यार परिवार का नहीं बल्कि प्रेम है। लिन रोनिंग, तू क्या बकवास कर रही है? क्या यह सच नहीं है? मैं हमेशा से हैरान थी क्यों तू मुझ पर तरस नहीं खाती जिसे जूचुन के माता पिता ने बदल दिया। बर्फीली रात में जमकर मरने वाली मेरी तेरी सगी बहन, बल्कि हर जगह इसकी रक्षा करता है जिसने मेरे 10 साल जिंदगी चुराई। मुझे लगा तू पागल है, लेकिन यह रिश्ता है। चिंता मत कर, वैसे भी तुम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। लिन रुओनिंग, तू पागल हो गई है। तुम लोग इस लेवल पर हो और मुझसे लड़ना चाहते हो? चलो चलो। लिन रुओनिंग, तू अभी जानबूझकर मम्मी पापा के सामने बकवास बोलकर मुझे शर्मिंदा किया। क्या तू मुझसे छीनना चाहती है युक्सवान भैया से मेरी सगाई? मुझे पता था कि ऐसा सीन आएगा। झोचुन, मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, मुझे तेरे युक्सवान भैया में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं बनना चाहती तुम दोनों के बीच खेल का हिस्सा। तुम दोनों एक दूसरे के साथ फंसे रहो। हंसी आती है। तेरी युक्सवान भैया में दिलचस्पी नहीं तो फिर किस में दिलचस्पी है? लिन रुओनिंग, तू ऑनलाइन प्यार तो नहीं कर रही? जो ऑनलाइन प्यार करते हैं वो सब बदमाश होते हैं। मैं ऑनलाइन प्यार नहीं कर रही। कौन मानेगा? दिमाग वाला कोई भी जानता है, युक्सवान भैया जैसे अद्भुत इंसान और अनजान ऑनलाइन दोस्त के बीच किसे चुनना चाहिए? तो इसके लिए तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं यांदा विश्वविद्यालय में दाखिल हो सकी अपने दिमाग के बल पर, लेकिन जाहिर है दिमाग नाम की चीज जो परिवार द्वारा स्कूल को दान देकर नहीं मिलती। तू अच्छा, मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब तू किसी बदमाश के बहकावे में आकर सब कुछ कमवाएगी, तब पेट लेकर घर से निकाल दी जाएगी। पक्का, मेरे लिए 100 प्रतियां प्रिंट कर दो। इतने सालों से मैंने मेहनत से पढ़ाई की, दर्दनाक उपन्यासों की नायिकाओं के बचने के तरीके। अफसोस, आसपास के सब बहुत अच्छे थे जिससे मैं पागल लगती थी। अब आखिरकार मेरी बारी आई अपना कौशल दिखाने का। स्कूल वह सबसे अहम जगह है जहां दूसरी लड़की मुझ पर हमला करेगी, मुझे पहले ही हमला करना होगा। ये वही है जिसके बारे में झोचुन ने बताया था। कहा कि गांव से आई गरीब रिश्तेदार है। झो परिवार ने दया करके उसे वापस बुलाया, लेकिन उसने उल्टी कर दी। चुनचुन को हटाना चाहती है। देखने में तो खूबसूरत है, पर दिमाग बहुत गहरा है। नमस्ते साथियों, मैं नई हूँ। आप सबको शायद मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो। वैज्ञानिक और सावधानी से, ताकि कोई मुझ पर झूठा आरोप न लगाए, कृपया यह देख लें। मेरा नाम लिन रोनिंग है। मैं झो परिवार की असली बेटी हूँ, नाजायज बच्ची नहीं।
और न ही गांव से आई गरीब रिश्तेदार, बल्कि झोचुन के माता पिता द्वारा बदलने के बाद बर्फीली सर्दी में कूड़ेदान में फेंक दी गई असली बेटी। अगर आपको विश्वास न हो तो यहाँ मेरी और मेरी माँ की, मेरे और मेरे भाई की और झोचुन की मेरे माता पिता के साथ कृपया खूब बांट लें। झोचुन और झो परिवार का खून का रिश्ता नहीं है। डीएनए टेस्ट। पुष्टि हुई है असली होने की। क्या वाकई वो सच कह रही है? सफेद कागज पर काले अक्षर, वैज्ञानिक प्रमाण। उम्मीद है आप सब पहचान लोगे कौन है वो जिसने दूसरे का घोंसला हड़प लिया। मैं और कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मैं स्वभाव से थोड़ा कमजोर हूँ, ईमानदार और भोला भाला। बचपन में सेहत ठीक नहीं थी तो कुछ साल ताइक्वांडो सीखा, गलती से ब्लैक बेल्ट मिल गया। थोड़ी बहुत मार कुटाई आती है, तो उम्मीद है आगे से सबके साथ अच्छे से रह सकूंगा। रुओनिंग। रुओनिंग, मम्मी पापा ने कहा है तुम्हारा ख्याल रखूं। तुम गांव के स्कूल से यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। पिछले दिनों तुमने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था, वो बात। तुम आगे से मुझे परेशान मत करो, ठीक है? चुन तू बहुत अच्छी है, इसीलिए एक गांव से आई हुई रहने वाली तुझे परेशान कर रही है। चुन डर मत, हम उसे सबक सिखाएंगे। अरे रुको जरा ठहरो। रुओनिंग, माँ ने कहा तू गांव से लौटते हुए बहुत सारी बुरी आदतें सीख कर आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने के पहले दिन से ही तूने सबसे झूठ बोलना शुरू कर दिया? झोचुन, क्या तू पहले ये देख ले, फिर नाटक करना जारी रख। लिन रुओनिंग, तूने डीएनए रिपोर्ट पर्चे की तरह बांट दी। झोचुन, हमें लगा तुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ है। कितनी बड़ी शिकायत है। नतीजा, तू ही झो परिवार की असली बेटी नहीं निकली। हमसे भी झूठ बोला। चुन हटो, मेरे पीछे मत आओ। लिन रुओनिंग, तूने मुझे पूरी तरह से स्कूल में हंसी का पात्र बना दिया। मैं भी नहीं चाहती थी, सब तुमने मजबूर किया। मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। लिन साथी, तुम ये कर सकती हो। वाह, क्या बात है, इतना अच्छा उपाय सूझा। इस तरह के दूसरे का घर हड़पने वाले के लिए झोचुन तो बस एक जोकर है। कोई बात नहीं, आखिर मैंने 18 साल से तैयारी की है। स्टूडेंट्स, शांत हो जाइए। नया सेमेस्टर शुरू हो गया है। पहले ये फॉर्म भर लीजिए। हमारी क्लास में एक और स्टूडेंट आएगा। कुछ कारणों से वो कुछ दिन बाद आएगा। अफवाह है वो रहस्यमयी नया स्टूडेंट, और सुना है वह चेन परिवार का उत्तराधिकारी है। चेन परिवार? कौन? चेन परिवार कौन? मतलब उसका मुख्यालय विदेश में है। पूरी दुनिया में संपत्ति फैली हुई चेन परिवार। यह चेन परिवार का वारिस बहुत रहस्यमय है। न सिर्फ एक भी फोटो लीक नहीं हुई, यहाँ तक कि नाम भी कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। सुना है वो एक टॉप हैकर है, प्रतिभाशाली है और उसके पास असली अधिकार भी है। चेन परिवार की विदेशी मुख्य कंपनी की सूचना सुरक्षा पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। सच में बहुत कमाल है, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। झोचुन अब जरूर मुझसे नफरत करती होगी। जन्मदिन की पार्टी में जरूर कुछ गड़बड़ करेगी। चेन यान, मदद चाहिए। मुझे तुमसे एक काम चाहिए, कुछ तकनीक उधार दो। जो चीज तुम चाहते हो मैं जल्दी से भेज दूंगा। तकनीकी सहायता बिल्कुल कर सकते हैं, तब मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत अच्छा, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। रत्न के नीचे कैमरा है। चिप में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया गया है। चाहे तुम सहारा चले जाओ, सिग्नल कनेक्ट हो सकता है। यह रत्न असली तो नहीं है ना? नकली ही होगा। चेन यान तो एक बच्चा है,
वह कहाँ से खरीद सकता है? कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है। चुन, जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। बहुत सुंदर है। आज इतने सारे लोग तुम्हारे साथ जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत खुशकिस्मत हो। शुक्रिया। लिन रुओनिंग, तुम्हें सीसीटीवी देखना पसंद है ना? आज मैंने पहले ही किसी से कह दिया है, विला के सीसीटीवी को हैक कर लिया है। सिस्टम देखते हैं तुम कैसे बचते हो। चुन। युक्सवान भैया। चुन और गु युवराज बचपन के दोस्त हैं और कद काबी में बराबर हैं। बचपन से सगाई हुई है, बहुत जलन होती है। चुन कितनी खुशकिस्मत है, बहुत जलन होती है। बहुत अच्छा। असल में मैं ही चुन हूँ, सच्चा बचपन का दोस्त, जबकि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। जो चुन असल में नहीं है, जो परिवार की बेटी। वाकई समय की बर्बादी। अगर वह लिन रुओनिंग ज्यादा बेहतर है तो यह सगाई सही रास्ते पर लानी चाहिए। जो परिवार सोच भी नहीं सकता एक गोद ली हुई बेटी को लेकर हमारे गु परिवार को फंसा सके। चुन। अभी चेन परिवार के असिस्टेंट ने मुझसे संपर्क किया, कहा कि उनके युवराज अचानक आने का फैसला किया है। प्यारी बेटी, यह बहुत बड़ा सम्मान है। चैन परिवार। हाँ। वही जिसका कारोबार दुनिया भर में फैला है, अभी देश लौटा है और तूफान लाने वाला चेन परिवार। सोचा नहीं था कि यहाँ चेन परिवार के वारिस से मिलूंगा, यह एक मौका है। चेन परिवार का युवराज कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया और फिर खबर आई कि प्रतिभाशाली के नाम से शीर्ष अमीर परिवार का उत्तराधिकारी वो यहाँ कैसे आ सकता है मेरी जन्मदिन की पार्टी में? क्या वो मेरे लिए आया है? उसने जो हार पहना है लगता है पिछले महीने ज्यूरिक की नीलामी में 10 करोड़ रुपए में बिका था। ट्रू लव्स वॉइस रत्न हार। हे भगवान, सच में वह कौन है? निंग आ गई। पापा। यह है लिन रुओनिंग। अच्छे कपड़ों में बुरा आदमी, उसकी नजरें अजीब हैं। यह है झो चुन का मंगेतर। लिन रुओनिंग, तू आते ही मेरा स्पॉटलाइट चुरा लेता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे अभी भेज दूंगा। बहन, माँ ने गलती से कपड़े गंदे कर लिए। लाउंज में कपड़े बदल रही हैं। चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। हाँ, जल्दी जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो। यही है, माँ अंदर हमारा इंतजार कर रही हैं। माँ कहाँ है? लिन रुओनिंग, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, तूने ही मुझे मजबूर किया। यह सब तेरी गलती है। तू बाहर क्यों नहीं मर गई उस समय? क्यों नहीं? तुझे ठंड से मर जाना चाहिए था। वापस क्यों आई मेरे साथ? माँ, पापा और भैया छीनने क्यों मुझसे सब कुछ छीन रही है? लिन रुओनिंग, अब तो ठीक है, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसे जितना दूर बेच सकते हो बेच दो। मैं चाहता हूँ कि उसकी बाकी जिंदगी पहाड़ों की घाटी में बूढ़े आदमी के बच्चे पैदा करे। चिंता मत करो, ट्रक तैयार है। लिन रुओनिंग, यही वह जिंदगी है जो तुझे जीनी चाहिए थी। और मैं, जो परिवार की इकलौती बेटी, भविष्य की अमीर घर की बहू। झो चुन, जन्मदिन मुबारक हो। अफसोस, इस बार तू सफल नहीं होगी।
अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार थी। तू सॉरी झो चुन, पहाड़ों में बच्चे पैदा करने का सौभाग्य अपने पास रख। यह निंगनिंग अभी शुरू होने वाला है। यह कहाँ गया? मैं अभी बाहर आया, उसे तब से नहीं देखा। माँ पापा आप लोग पहले चिंता मत करो, शायद बहन पहली बार इस तरह के आयोजन में आई है, थोड़ी डरी हुई है। हम पहले उसे ढूंढने में जल्दी न करें, शायद वह और डर जाए, शायद वह खुद थोड़ी देर में बाहर आ जाए। बहुत छोटी सोच है। तो तू मंच पर जा। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब आए मेरी जन्मदिन की पार्टी में। नमस्ते, मैं झो चुन हूँ। आज से मैं झो परिवार से हूँ, इकलौती बेटी हूँ। ये क्या हो रहा है? लिन रुओनिंग, मैं भी ये नहीं करना चाहता था। ऐसा कुछ तूने ही मुझे मजबूर किया। ये सब तेरी गलती है। तू बाहर ही क्यों नहीं मर गई? उस वक्त कैसे नहीं? तू ठंड से नहीं मरी? वापस आकर मुझसे छीनने क्यों आई? मम्मी पापा और भैया मुझसे क्यों छीन रही हो? ये चाओ चुन की आवाजें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं नहीं हूँ। चुन, मैं नहीं हूँ। लिन रुओनिंग, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सब तूने ही मुझे मजबूर किया। ये सब तेरी गलती है। जल्दी से बंद करो। कौन है? बेशक मैं हूँ। लिन रुओनिंग, तू कैसे बाहर निकल आई? क्या तू नहीं होनी चाहिए थी? कहाँ होनी चाहिए थी? कूड़ेदान में। चाओ चुन, तूने इधर तौलिए से मेरा मुंह दबाकर बेहोश किया और फिर मुझे डाला कूड़ेदान में और मुझे बेचना चाहती थी पहाड़ी गांव में। पूरी कार्रवाई मैंने वीडियो बना लिया है। अब तुझे क्या कहना है? तू झूठ बोल रही है। तू मुझे झूठा क्यों ठहरा रही है? मम्मी पापा बहन मुझे हमेशा से नापसंद करती थी, लेकिन वो इतना गंदा तरीका मेरे साथ कैसे कर सकती है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ऐसा कुछ। रुओनिंग, मैं जानता हूँ तुझे गुस्सा है, लेकिन गैरकानूनी अपराध की बातें कैसे कर सकती है? चुन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। रोनिंग, हर बात का सबूत चाहिए। ये रिकॉर्डिंग पूरी तरह एडिट की जा सकती है। लिन रोनिंग, जब से तू चाओ परिवार में आई, पहले दिन से हर जगह चुन को परेशान करती है। ये साफ है तेरा खुद का बनाया नाटक। तो तेरे पास कोई सबूत नहीं है? मुझे पता है। तुझे लगता है मैंने तेरी जगह छीन ली। अगर सच में तू मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं जा सकती हूँ। नहीं चुन, तू तो माँ की जान है। हाँ, जाना है तो वो लिन रोनिंग जाए। इसने कहा मेरे पास सबूत नहीं। सबूत यहाँ है। मौत के मुंह में आकर भी अकड़ रही है। तू नकली हार, क्या सबूत देगी? किसने कहा ये नकली हार है? वो चेन समूह की बाहरी मुख्य सहायक है। तो ये व्यक्ति है चेन शाओ। निंग, मैंने कहा था हम जल्द ही मिलेंगे। लिन रुओनिंग चेन यान को कैसे जानती हो? तुम वो बच्चा भाई नहीं हो। उपनाम चेन यान। तो तुम चेन परिवार के उत्तराधिकारी हो। तुम निराश लग रहे हो। नहीं, बस चेन शाओ, आपका आगमन हम आपका स्वागत नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता था कि आप रुओनिंग को जानते हैं। यह सच में एक संयोग है। निंग, बस क्या? चेन शाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जन्मदिन की पार्टी में आए। तेरी जन्मदिन की पार्टी? क्या मैं इतना फ्री दिखता हूँ? तो आप आए हैं।
मैं निंग निंग को ढूंढने आया हूँ। क्या? बस तुम, जिसने कहा कि मेरी दी हुई निंग निंग की हार नकली है। जब से चेन शाओ ने दिया है तो यह निश्चित रूप से सच्चे प्यार की आवाज है। उनका क्या रिश्ता है? इतना अनमोल हार बिना सोचे दे दिया। यह पूछने की जरूरत है? चेन शाओ जिस नजर से लिन रुओनिंग को देखते हैं, इतनी कोमलता से साफ है कि वह उसका पीछा कर रहे हैं। लिन रुओनिंग, तुम एक गांव से आई हो, पता नहीं क्या जुगाड़ किया, चेन शाओ से चिपक गई। मुझे पता था तुम्हें रखना एक आफत है। यह पूछने की जरूरत है? चेन शाओ जिस नजर से लिन रुओनिंग को देखते हैं, इतनी कोमलता से साफ है कि वह उसका पीछा कर रहे हैं। तुमने कहा था ना। यह सिर्फ एक माइक्रो कैमरा है। चेन शाओ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह हार आपने दिया है। जो परिवार छोटा है, ऐसी अच्छी चीज नहीं देखी। यह समझ में आता है। एक गोद ली हुई बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए अपनी असली बेटी की अनदेखी करना और गोद ली हुई बेटी को जहर देने देना, जो परिवार का कितना अच्छा संस्कार है। यह लिन रुओनिंग साधारण नहीं है। अभी जो परिवार में वापस आई है और चेन यान जैसे शख्स को खुद ढूंढने आना पड़ा और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जो परिवार ने अच्छा हिसाब लगाया है, एक बेवकूफ नकली को मेरे साथ शादी के लिए थमा दिया। झो चुन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अब तुम अपना जुर्म कबूल करोगी। बहन, मुझे सच में नहीं पता तुम मुझसे क्या कबूल करवाना चाहती हो। मैं तो बचपन से एक चींटी भी नहीं कुचलती। लिन रुओनिंग, बहुत हो गया। चेन शाओ का सहारा लेकर अपनी कमर सीधी कर ली है ना? तुम कहती हो कि चुन ने तुम्हें फंसाया। सबूत कहाँ है? यह रिकॉर्डिंग किसे पता तुमने ही बनाई हो जानबूझकर चुन को फंसाने के लिए। क्या बन रही हो पवित्र फूल? क्या बना रही है बेगुनाह बनने का? जो मिंगशी, तूने तो उल्टा सीधा कर दिया। सच झूठ की तो कोई सीमा नहीं रखी। अगर उपन्यास नहीं लिखती तो बहुत बुरा हुआ। अगर दिमाग काम नहीं करना चाहता तो किसी जरूरतमंद को दान कर दे। तुम भैया, बस करो। यह सब मेरी गलती है। मुझे ही नहीं होना चाहिए था कि दीदी को बुरा लगा। अगर मैं चली जाऊं और इस घर में शांति आ जाए तो मैं अभी चली जाती हूँ। ऐसे मत बोलो चुन चुन। नाटक खत्म? सबूत चाहिए? हाँ चाहिए। बिना सबूत के भले तुम चेन परिवार के हो, चुन चुन पर गलत आरोप नहीं लगा सकते। तो तुम्हारा मतलब है यह चेन परिवार तो बस एक नाम है, जो तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं। नहीं, चेन शाओ, उनका बिल्कुल यह मतलब नहीं था। चूंकि तुम सबूत चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। तुमने जो वीडियो बनाया वह तो सबको देखना ही चाहिए। बहुत अच्छा सोचा तुमने। लिन रुओनिंग, मैं भी यह नहीं करना चाहती थी ऐसा कुछ, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। यह सब तुम्हारी गलती है। हे भगवान, सच में झो चुन है? कितनी बेशर्म है। यह तो अपहरण है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? चुन क्या यह सब सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मजबूर किया गया। मैं डर गई थी। तो सच में तूने किया? तूने ऐसा क्यों किया? यह तो अपराध है चुन। तूने हम सबको बहुत निराश किया। मम्मी, पापा, मुझे सच में गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज। भैया, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? मैं तो सोच रहा था कैसे बोलूं। जो चुन, मुझे नहीं पता था तू इतनी बदमाश है। अपनी ही बहन पर इतना बुरा हाथ डाला। मैं गु युक्सवान तुझ जैसी औरत से शादी कभी नहीं करूंगा। युक्सवान भैया। अंकल झो, सबने देख लिया। मेरी और झो चुन की सगाई यहीं खत्म हुई। मेरे गु परिवार को यह शर्म नहीं सहनी। हमारे झो और तुम्हारे गु परिवार का पीढ़ियों पुराना रिश्ता है। यह सगाई बस ऐसे ही तोड़ दी। नहीं युक्सवान भैया, मुझे सगाई नहीं तोड़नी। रुओनिंग दीदी, मैंने और झो चुन ने अपनी सगाई हमेशा के लिए तोड़ ली है। वह इतनी बदमाश है, उसने सबको धोखा दिया। लेकिन तुम अलग हो, स्वतंत्र, होशियार, सुंदर।
तुम पूरी तरह से वह महिला हो जो सम्मान के योग्य है। युक्सवान भैया, तुम्हारा यह मतलब क्या है? गु और झो परिवारों की सगाई असल में होनी चाहिए अपनी बेटी पर, जिससे मैं शादी करूंगा। वह रोनिंग बहन ही होनी चाहिए। तू निंगनिंग से शादी करने लायक है। तू भी निंगनिंग से शादी करने लायक है। मिस्टर चेन, ये युक्सवान से निंगनिंग के लिए झगड़ रहे हैं। चेन, हमारी सगाई पहले से तय है। और फिर रोनिंग बहन ने मुझे अभी तक मना नहीं किया। ओह, तो मैं अब मना करती हूँ। मुझे तुम में, गु परिवार में और तुम्हारे कैन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अब समझ में आया? रोनिंग बहन, मेरी औरत से छेड़छाड़ करने की हिम्मत? तेरी हिम्मत मुझे पसंद आई। लगता है ये ऊंचा पेड़ सच में निंगनिंग ने चढ़ लिया। छोटे से गु परिवार की तुलना में बेशक चेन परिवार हमारे झो परिवार को ज्यादा मूल्य दे सकता है। चेन, मुझे नहीं पता कि आप और रोनिंग बहन के रिश्ते के बारे में। मैं लिन रोनिंग। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मिस्टर चेन तुम्हें पसंद करते हैं और मेरे युक्सवान भैया को भी तुमने छीन लिया। अब पता चला? पता चल गया। यही तो सही है। हाँ, एक बात मिस्टर गु को याद दिला दूं, पश्चिम शहर प्रोजेक्ट के बकाया हिसाब जल्दी से समझ लेना, नहीं तो कल अर्थशास्त्र पेज की हेडलाइन गु परिवार के दिवालिया होने की खबर होगी। पश्चिम शहर प्रोजेक्ट का फंड टूट गया। गु परिवार छिपा रहा था ये खबर। चेन यांग को पता है? बच्चा भाई जब सीरियस होता है तो काफी हैंडसम लगता है। पीआई, पता चल गया। थैंक यू मिस्टर चेन। अभी तक नहीं भागे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। युक्सवान भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चुन पीछा मत करो। मुझे गलती का एहसास हो गया। सच में मुझे गलती का एहसास हो गया। मैं बस बहुत डर गई थी इस परिवार को खोने से, तुम लोगों को खोने से। इसलिए एक पल के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने गलती की। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम इस बार दीदी को माफ कर दो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। अरे चुन, जल्दी उठो। चुन। पापा, मम्मी, देखो चुन अब कितनी दयनीय है। वह अभी छोटी है। एक पल की गलती से ये सब हुआ। कौन गलती नहीं करता? मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम लोग उसे एक मौका दो। मम्मी, पापा, बस आप मुझे निकालो मत। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रोनिंग, देखो मुझे पता था। भले ही झो चुन ने मुझे बेच दिया, फिर भी वे झो चुन को ही पसंद करेंगे। ये है मेरे असली माता पिता। बड़े बदनसीब हैं ये दोनों। झो मिंगशी, झो चुन, तुम दोनों तो सच में, तुम्हारा प्यार सोने से भी मजबूत है। हाँ, है तो। आखिर इतने सालों से पाल पोस कर बड़ा किया है। बिछड़ने का मन नहीं करता, यह भी सामान्य है। ठीक है, गु युक्सवान ने शादी तोड़ दी, या फिर झो चुन को अपनी बहू बना लो। ऐसा करने से न सिर्फ उसे अपने पास रख सकते हो, बल्कि रिश्ता और पक्का हो जाएगा। यह तो दोनों तरफ से फायदा है ना? यह तो बकवास है, बकवास। हे भगवान, इसमें और क्या फर्क है? झो परिवार तो हंसी का पात्र बन गया। असली बेटी को नकली बेटी ने अगवा कर लिया। लगभग जान से हाथ धो बैठी। और नकली बेटी पालक भाई के साथ। कुछ तो है, कौन कहता है? आमतौर पर तो पता नहीं चलता था। उन दोनों के बीच इतना करीबी रिश्ता है। हाँ, बिल्कुल। निंगनिंग मुंह से तो बहुत कहती है, लेकिन उसे भी दुख होता है। असली माता पिता इतना बेहिसाब दूसरों का पक्ष लेना और उसे छोड़ देने में क्या फर्क है? मैंने नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ भाई बहन हैं। हम बेगुनाह हैं। माँ, पापा, मेरा विश्वास करो। मैं हमेशा मिंगशी भैया को अपना सगा भाई मानती थी। चुप रहो। तुम दोनों रोज हद से बाहर होते हो। मर्यादा का ध्यान नहीं, जिस वजह से आज यह सब हुआ। इतना बड़ा हंसी का मौका। तुम सच में हमें झो परिवार का नाम खराब कर दिया। हमें शिकायत मिली है।
कोई शामिल है? झो चुन कौन है? हमारे साथ चलिए। नहीं, हाँ, मैं नहीं चाहती, मुझे मत पकड़ो। चुन चुन, अरे मुझे मत पकड़ो, माँ पापा मुझे बचाओ, मैं आगे से फिर कभी नहीं करूँगी। आह, चुन चुन रुको। पापा माँ तुम बस आंखें खोलकर देखते रहोगे, चुन चुन को पकड़े जाते देखते रहोगे, उसने ऐसा काम किया है। तू हमसे क्या करवाना चाहता है? इसलिए कि वह अभी छोटी है। चुप रहो। लिन रोनिंग, सब तुम्हारी वजह से। अगर चुन चुन को कुछ हुआ, कुछ हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तूने उसे छुआ, मैं तुझे जीते जी मार डालूंगी। हट जाओ, अपने मामले मैं खुद संभालूंगी। झो मिंगशी, तुम बस भौंकने के अलावा और क्या कर सकते हो? जिस दिन से मैं झो घर आई हूँ, क्या तुमने कभी मुझे अच्छा चेहरा दिखाया? जो चुन ने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, तुमने पूछा तक नहीं और सीधे मुझे चोर बता दिया। आज वह मुझे पहाड़ी गांव में बेचने वाली थी, सबूत पक्के थे, लेकिन तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आती यहाँ मुझे दोषी ठहराने की? तेरा ज़मीर और दिमाग दोनों कुत्ते खा गए क्या? और तुम लोग, मेरे अपने प्यारे मम्मी पापा, तुम लोग हमेशा कहते हो कि मुझे वापस पाना बहुत बड़ी खुशी है, परिवार का एक साथ होना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन उसकी जन्मदिन की पार्टी बहुत शानदार थी और आज मुझे लगभग बेच दिया गया, और तुम लोग मुझसे उसे माफ करने को कह रहे हो। निंग निंग। मुझे पता है तुम लोगों के दिल में मैं हमेशा जू चुन से कम हूँ, तो पहले तुम लोगों ने क्यों इतनी मेहनत करके मुझे वापस लाने की कोशिश की? ऐसा नहीं है निंग निंग। निंग निंग, तुम्हें गलत समझा गया। लिन रुओनिंग, आखिर अपनी संतान ही असली है। अब उसके पीछे चेन यान जैसा बड़ा सहारा है। सच में अपनी बेटी ही ज्यादा कीमती है। पापा मम्मी, तुम लोग ऐसे चुन चुन को छोड़ दोगे? मतलब उसे छोड़ दिया? ठीक है, तुम लोग नहीं संभलोगे, मैं संभलूंगा। तुम बदमाश लड़के, तुम तो पागल हो गए हो। देखो, यह है तुम्हारी पाली हुई अच्छी बेटी और अच्छा बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। सब मेरी गलती है, बस करो। लेकिन वह तुम्हारा अपना बेटा है। तुम चेन साहब, यह सब हमारे घर की बुरी बातें हैं, आप हंसिए मत। यहाँ वाकई बात करने की जगह नहीं है। सच में नहीं सोचा था कि तुम और निंग निंग दोस्त हो। आप हमारे घर चलिए। देखो, यह बेसब्री बेटी बेचने वाली हालत है। नहीं, जरूरत नहीं निंग निंग। चलो। निंग निंग, चेन यान, चेन बड़े साहब, है ना? हर दिन मेरे साथ गेम खेलते थे, मेरी शिकायतें सुनते थे। तुम बच्चे हो और अब अचानक बन गए बड़े उद्योगपति परिवार के वारिस। क्या तुम हमेशा से मन में मेरा मजाक उड़ा रहे थे? निंग निंग, थोड़ी समझदारी से बात करो, ठीक है? तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं कैसे अचानक आकर तुमसे कह सकता था है मैं चेन परिवार का वारिस हूँ? कितना अजीब लगता। जबरदस्ती मत करो। मुझे पता है तुम्हें दुख हो रहा है। अगर रोना चाहती हो तो रो लो, मेरे सामने बुरा नहीं लगेगा। मैं कभी नहीं रोऊंगी उन लोगों के लिए जो काबिल नहीं। मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे पालक माता पिता है। वो अमीर नहीं है, लेकिन अपना सारा प्यार मुझे दिया है। दुखी होना चाहिए झो परिवार को, उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी बेटी और बहन खो दी। हाँ, मेरी निंगनिंग सबसे अच्छी है। कौन है तुम्हारी निंगनिंग? मुझसे गलती हो गई।
निंग निंग, तुम किसी की नहीं हो, तो क्या मैं तुम्हारा हो सकता हूँ? चेन यान, हाँ, मैं हूँ। निंग निंग, असल में मैं चेन यान। मैं अभी भी आदत नहीं है तुम्हारे इस रूप की। हम पहले जैसे रहे ठीक है। ठीक है, जैसा तुम कहो। निंग, निंग निंग, मुझे जल्दी नहीं है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझे स्वीकार करो। ओह हाँ, वैसे ये लो, तुम्हारी चीज बहुत कीमती है। मैं नहीं ले सकती। रख लो, वापस मत दो। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, जन्मदिन का तोहफा। जन्मदिन मुबारक हो। मुझे पता है, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। शुक्रिया, चेन यान। मेरे पालक माता पिता जिस दिन मुझे पाया था उसे मेरा जन्मदिन मान लिया, लेकिन मेरे जैविक माता पिता सिर्फ जो चुन का जन्मदिन मनाते हैं। इस बार हालांकि झो चुन जेल गई, लेकिन शायद झो परिवार हर तरह से कोशिश करेगा। आखिर में मामला ठंडा हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे पास मैं हूं। जो भी तुम करना चाहो, मैं वो पूरा करूंगा। थक गई हो? चलो, तुम्हें छोड़ देता हूं। हाँ ठीक है। तो हम कैसे जाएंगे? उस कहानी वाली अमीर बेटे की सुपर कार में। हम सुपर कार में। भैया, भैया मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकती, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी भैया। लेकिन मम्मी पापा मदद नहीं करना चाहते, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास एक तरीका है। मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं। हालांकि पता था कि नकली बेटी वापस आएगी। लेकिन अभी एक दिन ही हुआ है। इतनी तेजी से आई। बहन, वह यहाँ कैसे? रोनिंग, डॉक्टर ने कहा कि चुनचुन को डिप्रेशन है। आखिरकार वो झो परिवार की 10 सालों की बेटी है। लगातार जेल में रहेगी। बाहर फैलेगा तो झो परिवार की बदनामी होगी। डिप्रेशन का बहाना तुमने सोच लिया। झो चुन, मैंने तुम्हें कम आका। तो हमने फैसला किया उसे ठीक से घर पर रहने दें और आराम करें, कहीं मत जाने दें। तुम्हें सच में पता होना चाहिए कि तुम गलत हो। मुझे पता है पापा, मम्मी, छोटी बहन, मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूँ। यह नालायक अभी तक वापस नहीं आया। उसने कहा, अगर चुनचुन वापस नहीं आई तो वह भी इस घर में नहीं आएगा। यह क्या बकवास है? अगर उसमें हिम्मत है तो कभी वापस मत आना। नहीं तो चुनचुन को वापस आने दो, या फिर उसने उसे बचाने के लिए सच में कुछ भी ज्यादती कर दी। उन दोनों को अपनी नजरों के सामने रखें। देखने में तसल्ली होगी। बस यही करना होगा, नाम के लिए। शेरों के लिए, अपने बेटे को काबू में रखने के लिए वे कानून को नजरअंदाज कर सकते हैं, मेरे दर्द को नजरअंदाज कर सकते हैं। छोटी बहन, पहले मैं बड़ी बहन गलत थी। अब से बड़ी बहन तुम्हारी हर बात मानेगी, बस तुम बड़ी बहन को एक मौका दो सुधरने का। नाटक करो, नाटक करते रहो। रोनिंग, पापा तुमसे वादा करते हैं चुनचुन आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेगी। अगर उसने फिर से चाल चली, मैं सबसे पहले उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को जो अच्छा लगे करो। मुझे बाहरी समझने की जरूरत नहीं। निंग निंग,
यह बच्ची पता नहीं कैसे बड़ी हुई है, जरा भी समझदार नहीं है। बस चुनचुन के वापस आने से काम चल जाएगा। लिन रुओनिंग, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुझे कभी आराम से नहीं रहने दूंगी। जरूर चुनचुन, उन्होंने वापस बुला लिया। बहुत क्लासिक है। उसने डिप्रेशन का नाटक शुरू कर दिया है। मेरे ट्रोमा नॉवेल के अनुभव के अनुसार डिप्रेशन का बहाना भी एक बुनियादी प्लॉट है। अब आगे। वह जरूर कमजोर दिखने की कोशिश करेगी। शायद वह यह भी कहेगी कि मैंने उसे बीमार कर दिया और फिर पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करके मुझे ऑनलाइन बदनाम करेगी, साइबर बुलिंग करवाएगी। जब जो परिवार इतना खतरनाक है तो तुम यहाँ से बाहर रहने क्यों नहीं आती? नहीं। जब वह पीठ पीछे चालें चल रही है तो सिर्फ बाहर रहने से कुछ नहीं होगा। चेन यान, क्या तुम उसके डिप्रेशन सर्टिफिकेट की जानकारी निकाल सकते हो? मुझे शक है कि वह फर्जी है। हाँ, तो मुझे जल्दी से तैयारी करनी होगी, तब उसे उसी के जाल में फंसाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। असिस्टेंटली। पूरी तैयारी करो। सुनिश्चित करो कि निंगनिंग के पास 24 घंटे बॉडीगार्ड रहें। कोई खतरा उसके पास न आने पाए। जी युवराज। मैं घर पहुंच गया। बाय। अभी तक औपचारिक रूप से तुम्हारे घर नहीं आया हूँ। जो का घर तो शेर की मान है, तुम्हें यकीन है? चलो गेम खेलते हैं। चलो चलते हैं। छोटी बहन, तुम आ गई। चेन शाओ। चेन शाओ, तुम अकेले क्यों हो? माँ, पापा और वह बाहर गए हैं। भाई को सजा में लिखने को कहा गया है। पापा ने कहा कि वे घूमने जाना चाहते हैं। तुम बैठो, मैं गेम कंसोल ले आता हूँ। चेन यान तो चेन परिवार का उत्तराधिकारी है। जवान भी है और हैंडसम भी। लिन रुओनिंग भी कर सकती है, तो मैं तो और भी अच्छा कर सकता हूँ। अगर चेन यान की नजर में आ जाऊं, जो परिवार वालों को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। चेन शाओ, अरे आ। जो मैडम, आपकी यह चाल पुरानी हो गई है और बहुत बेकार है। चेन शाओ। नहीं चेन शाओ, मैं। झोचुन, मैंने नहीं सोचा था तुम माँ पापा को छीनना चाहते हो। भाई मंगेतर, अब तो मेरे ऑनलाइन दोस्त को भी छीनना चाहते हो। क्या तुमने नहीं कहा था ऑनलाइन के आदमी सब गुंडे होते हैं? मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। लिन रुओनिंग, जो मैडम, क्या आपको डिप्रेशन नहीं था? डिप्रेशन हो गया था। यहाँ कुश्ती का अभ्यास करने का समय है। थोड़ा ध्यान आत्म सुधार पर लगाओ। तुम्हारे कमरे में जाकर गेम खेलते हैं। हाँ चलो। लिन रुओनिंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जरूर बदनाम कर दूंगा। ये फिर भी निंगनिंग ही चाहिए। एक और गेम खेलते हैं। हाँ ठीक है। अब समय है दिखाने का मेरी असली ताकत। क्या हंस रहे हो? जल्दी आओ आओ, अभी लोड नहीं हुआ है। मैं चलता हूँ। किसी और दिन। हाँ, शुभ रात्रि निंगनिंग। शुभ रात्रि। मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम? मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे जल्दी से वापस जाओ। मत भूलना जो काम मैंने तुमसे कहा था। चिंता मत करो। लो, यह लो। तो मैं चलता हूँ। हाँ। लिन रुओनिंग, तुम अब बहुत खुश हो, है ना? लेकिन जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। मिंगशी भाई, क्या आप मेरे कमरे में आ सकते हैं?
भाई, चुन चुन, तुम्हें क्या हुआ? भाई, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिस पर भरोसा कर सकूं। लिन रुओनिंग उसने आज फिर चेन शाओ के सामने मेरा अपमान किया। कहती है कि मैं चेन शाओ को आकर्षित कर रही हूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है? सिर्फ इसलिए कि मैं गोद ली हुई हूं। वह ऐसे कदम दर कदम मुझे मार डालना चाहती है। क्या वह तब तक नहीं मानेगी जब तक मैं मर न जाऊं? चुन चुन, डरो मत। जब तक मैं हूं, मैं किसी को नहीं होने दूंगा तुम्हें परेशान करे। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मिंगशी भाई, क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ भी करोगे? बेशक। बस तुम कहो। तो ठीक है, मेरे लिए एक काम करो। मैं सबको बताना चाहती हूँ। लिन रुओनिंग के झो परिवार में लौटने के बाद उसने कैसे मुझसे ईर्ष्या की, मुझसे नफरत की, हर जगह मुझे निशाना बनाया, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि झूठा फंसाया, मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। मैं उसकी बदनामी करवाऊंगी। वो तस्वीरें जो मैंने खुद को चोट पहुंचाते हुए ली, वे तस्वीरें कहाँ हैं? भेज दी गई हैं। पोस्ट अपलोड हो चुकी है। भैया, उन मार्केटिंग कंपनियों से जिन्हें तुम जानते हो संपर्क करो, पेड कमेंट्री खरीदो, इस पोस्ट की चर्चा को गर्म करो, भावनाएं भड़काओ। इस बार मैं देखूंगी उसे लिन रुओनिंग वापसी कैसे करेगी। चेन यान भी ऐसे बदमाश की रक्षा नहीं कर सकता, बुली करने वाला। और पतली होती दिख रही है। अब कौन बुली करने वाले का पक्ष लेगा? ये मजबूत लिन बनो। रुओनिंग कृपया कितनी ऊपर क्रूर जाएं है। ताकि और लोग देख सके। पीड़ित को सच अकेले में मत छोड़ो। गरीब और जो दूर जल्दी दराज के ठीक इलाकों हो में जाओ बुरे और लोग उस पैदा घर से होते हैं, निकलो। वापस मैं अपने बची गांव नहीं जाओ। हूँ। जरा अब कौन सोचो तो है और जो पतली बुली होती करने दिख वाले का रही है। पक्ष लेगा? बहुत डरावना है। छोड़ छून का दम होता समर्थन है। करो। अपनी जो बदकिस्मती डिप्रेशन वाली में लड़की लोगों मजबूत पर रहना वाले होगा। लोगों में रहना होगा। हमदर्दी नहीं होती। ऐसे लोग हेलो पुराने सहपाठी रोनिंग। क्या तुमने ऑनलाइन देखा? किसी ने एक पोस्ट डाला है जिसमें कहा गया है कि तुम किसी को बुली करती हो। जल्दी देखो। ठीक है। मुझे पता था। तुम चुप नहीं बैठोगी। लिन रुओनिंग, मर जाओ। यांचेंग विश्वविद्यालय से बाहर निकलो। मुझे उसके माता पिता के घर का पता है। ये लिन रुओनिंग। कितनी क्रूर है लिन रुओनिंग। लिन रुओनिंग जैसे लोगों में हमदर्दी नहीं होती। अपनी बदकिस्मती को दूसरों पर नहीं थोपते। मियान मियान बिंग, कृपया ऊपर जाएं ताकि और लोग देख सके। पीड़ित को अकेले मत छोड़ो। लिन रुओनिंग जैसे लोगों में हमदर्दी नहीं होती। अपनी बदकिस्मती दूसरों पर थोपते हैं। मियान मियान बिंग, कृपया ऊपर जाएं ताकि और लोग देख सके। पीड़ित को अकेले मत छोड़ो और ऊपर जाए ताकि और लोग देख सके। बुरे लोगों के पालक माता पिता निश्चित रूप से बुरे होंगे। कोई है जो उसके घर पेंट फेंकने जाना चाहता है, मुझे प्राइवेट उन मैसेज करे। बेवकूफों से, कोई है जो उसके घर सिर्फ पेंट भावनाएं फेंकने जाना भड़काते हैं, चाहता है, तर्क से मुझे बात नहीं प्राइवेट होती। मैसेज करे। उसके घर पेंट खुद को फेंकने साबित जाओगे। करने की मुझे कोशिश प्राइवेट बस मैसेज जाल में करो। फंसाती है। जब से तुमने झूठी अफवाह फैलाने की हिम्मत की, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। हेलो, नमस्ते। मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। किसी ने ऑनलाइन मेरी जानकारी उजागर की है। मुझे और मेरे परिवार को ऑफलाइन हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। हेलो पिताजी। आप और माँ कुछ दिन घर से बाहर न निकले। मैं अभी आ रही हूँ। झों चून, जल्दी मत करो। मैं पूरे मामले की जांच करूंगा। तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तुम क्या करने वाली हो? बेईमान, बुरे लोगों का परिवार, बुरे लोगों को मरना चाहिए। क्रिएट हमारी निंग निंग। उसने कुछ गलत नहीं किया। वो सब तुम सब झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें पता है ये कैसा व्यवहार है? तुम गलत काम कर रहे हो, जानते हो? हाँ, हमारे घर से निकल जाओ। तुम अपने आप को क्या समझती हो? आज मैं न्याय करूंगी। भले ही सुरक्षा अधिकारी चाचा आ जाएं, वे भी मेरे पक्ष में होंगे। मर जाओ। रुको।
पापा। मम्मी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक हैं। तुम तो जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो, तुम बुरा काम कर रहे हो, और मैं तो इंसाफ कर रहा हूं। तुम लोगों ने एक छोटे बदमाश को पाला है और उसे शर्म भी नहीं आती। पूरे घर में कोई अच्छा नहीं है, समाज के कैंसर हो। आई होक। तुमने बिना जांचे परखे सिर्फ एक झूठी पोस्ट पढ़कर हमारे घर आकर परेशान किया। तेरी शक्ल, तेरा व्यवहार सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और मैंने सिक्योरिटी को बुला लिया है। बुला लो, हाँ बुला लो। देखते हैं सिक्योरिटी किसे ले जाता है। हम पूरे इंटरनेट पर फैल चुका है, तुम बुरे हो। किसी और के बहकावे में आ गए और खुद को न्यायप्रिय समझने वाले बेवकूफ। उम्मीद है जब सिक्योरिटी आएगी तब भी तुम इतने ही अकड़े रहोगे। बदकिस्मती। रुको, भागो मत, रुको। क्या कर रहे हो? किस हक से पकड़ रहे हो? मुझे छोड़ो, हिलना मत, मुझे छोड़ो। अब डर लगा है ना? जब ऑनलाइन बदनाम कर रहे थे तब खुद को न्यायप्रिय कहते थे ना? बेवकूफ। हमें क्यों पकड़ रहे हो? हम तो सही पक्ष में हैं। लिन रोनिंग ने न सिर्फ बुरा काम किया बल्कि झूठी शिकायत भी की, बेकसूर यूजर्स को परेशान किया। हाँ, लिन रोनिंग को बेनकाब करो। तुम झूठ बोल रहे हो। पहले तुम लोग घर आकर हंगामा किया और पेंट भी छिड़का। कौन कहता है मैंने छिड़का? मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था। तुम? हाँ, गुजर रहा था। अच्छा, बढ़िया है ना? चलो तुझे सिक्योरिटी रूम ले चलते हैं। देखते हैं आखिर कौन है जो जानबूझकर झगड़ा कर रहा है और जानबूझकर दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम लोग बार बार कहते हो कि मैं दूसरों को परेशान करता हूँ। तुम में से किसी ने अपनी आंखों से देखा है या फिर तुम्हें पैसे देकर भेजा गया है जानबूझकर पागल कुत्ते की तरह भौंकने के लिए? हम तो न्याय कर रहे हैं, मजलूमों की तरफदारी कर रहे हैं। आरबी। नाटक बंद करो। तुम्हें झो मिंगशी ने पैसे देकर हंगामा करने भेजा है ना? और सिर्फ पेंट छिड़कने वाले ही नहीं बल्कि वे सब जो ऑनलाइन मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं और गाली दे रहे हैं, एक एक को मैं वकील रखूंगा और मुकदमा दायर करूंगा, आखिर तक लड़ूंगा। कमेंट डिलीट करने में फिजूल की मेहनत मत करो। मैंने पहले ही किसी को ऑनलाइन पोस्ट के कमेंट्स के सबूत इकट्ठा करवा लिए हैं। और हाँ, तुम सब मनमानी अफवाह फैलाने वालों की इस जानकारी भी। हमारे साथ चलो। मम्मी पापा, सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। डर गए ना? कोई चोट तो नहीं आई? बेवकूफ बच्ची, अपने मम्मी पापा से क्या सॉरी कहना? निंग, अगर जो परिवार में तेरा मन नहीं लगता तो वापस आ जा। मम्मी पापा हमेशा तेरे लिए कमरा रखेंगे। यह हमेशा तेरा घर है। हाँ। ऐसा नहीं है मम्मी पापा, मैं झो परिवार में अच्छी हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं करता, सच में। हम जानते हैं झो परिवार अमीर है, वे तुझे बेहतर भविष्य दे सकते हैं। तू वहाँ रहे तो अच्छा ही है। पर तू कभी कभार हमसे मिलने आ सकती है। मम्मी पापा तुझसे दूर नहीं रह पाते। माँ पापा, आप ही हो मेरे असली मम्मी पापा। मुझे झो परिवार में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उनकी जरूरत नहीं। यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निंग, वापस आ जा। हम वहाँ तकलीफ सहने नहीं देंगे। माँ पापा, निंग, चेन यान, तुम यहाँ कैसे? सॉरी, मुझे अभी खबर मिली तो मैं तुरंत चला आया, लेकिन फिर भी देर हो गई। निंग, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है?
बहुत सुंदर दिखता है। मम्मी पापा, ऐसा कुछ नहीं है, वह सिर्फ मेरा एक आम दोस्त है। हाँ, अभी उसे पाने की कोशिश कर रहा एक आम दोस्त। मम्मी पापा, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। आप घर जाकर अच्छे से ताला लगा लेना। कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। निंग निंग। तुम पहले अपना काम निपटाओ, हमारी चिंता मत करो। जाओ। हम तो हम पहले चलते हैं। तुम मेरे मम्मी पापा के सामने क्या बकवास की? मैंने क्या कहा? क्या मैंने गलत कहा? तुम वो पोस्ट कैसे बंद हो गई? हाँ, यह तुमने किया? सिर्फ यह पोस्ट नहीं, वो सारी पोस्ट और कंटेंट जो तुम्हारे बारे में झूठ फैला रहे थे, वो सब मैंने हटा दिया है। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? ये छोटे लोगों की हरकतें तुम्हारा समय बर्बाद करने लायक नहीं है। कमाल हो मेरे पार्टनर, लेकिन मुझे तुमसे एक और मदद चाहिए। सब पता चल गया। तुम्हें पता है मैं क्या कहूँगा? पुख्ता सबूत है। यह झो चुन और झो मिंगशी ने किया है। वे अब स्कूल में है। बहुत अच्छे, चलो उनका हिसाब लेते हैं। चलो। सच में नहीं सोचा था 19, सच में नहीं सोचा था। लिन रूनिंग ऐसी निकली, लिन रूनिंग ऐसी निकली। उसने झो चुन को डिप्रेशन में धकेल दिया। हाँ ना, देखो वह कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसका दिल कितना जहरीला है। सुना तुमने? लिन रूनिंग खत्म हो गई। अब पूरे स्कूल को पता है कि वह बुली करती है। मैं देखूंगा उसका चेहरा कैसे दिखेगा अब। तुमने सही किया। मैं मम्मी पापा से कहूंगी लिन रूनिंग को यहाँ से निकाल दो। झो चुन। लिन रूनिंग, अब और क्या चाहती हो? लिन रूनिंग, बहुत हो गया। झो चुन को तुमने डिप्रेशन में डाल दिया। अब और क्या चाहती हो? हाँ ना, क्या तुम उसे पागल कर देना चाहती हो? तभी तुम्हें संतोष होगा। डिप्रेशन? जब तुम पोस्ट डाल रही थी और भड़कावा फैला रही थी, तब तो तुम बहुत एक्टिव थी। बहन, मैं पोस्ट कैसे डालूं? मम्मी पापा ने कहा है मुझे गंभीर डिप्रेशन हुआ है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे और मत सताओ। तुम सच में बिना सबूत के मानती नहीं। ठीक है, यह गंभीर डिप्रेशन का सर्टिफिकेट। क्या तुम जानती हो? हाँ, यह मेरा है, डिप्रेशन का सर्टिफिकेट। बिल्कुल गलत। यह असल में तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं है। इसमें मरीज का नाम झो चुन लिखा है, लेकिन इसका नंबर चेक करने पर पता चलेगा कि आईडी और पता एक दूसरी लड़की का है, जिसका नाम भी झो चुन है। झो चुन, तूने दूसरे की जानकारी का इस्तेमाल किया, नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया। असल में तुझे डिप्रेशन है ही नहीं। तू क्या बक रही है? मुझे पता है तू डर गई है, इसलिए जानबूझकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया। बहन, मैं तुझसे बहुत विनती करती हूँ, तू मुझे छोड़ दे। तू जल्दी से सबको बता कि वो पोस्ट मेरी नहीं है। हाँ सही कहा, तू झो चुन को परेशान कर रही है। हे भगवान, सब लोग ग्रुप और फोरम देखो। पता है ये कौन है? चेन यान एक टॉप हैकर है। तुम लोगों की ऑनलाइन जानकारी पहले ही उजागर हो चुकी है। वो मुख्य पोस्ट किसने की, आईपी एड्रेस का सिग्नल सोर्स यही है। ऑनलाइन डिवाइस की जानकारी सब तुम्हारी है। झो चुन, अब तुम्हें क्या कहना है? तूने मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन किया, मैं तुझ पर केस करूंगी। झो चुन, अब भी जिद कर रही हो। असल में जरूरत ही नहीं है, हम तुझे सजा देंगे।
तू बेशर्म है। तू बेशर्म है और तूने तो हमारी हमदर्दी का फायदा उठाया। हमारी हमदर्दी का फायदा उठाया, हमें अपना औजार बनाया। दर्द होता है, तुम्हारा जमीर नहीं जलता? दर्द नहीं होता? फिर से नकली डायग्नोसिस, फिर से साइबर बुलिंग, तुम दोनों धूर्त लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम हमें क्यों गाली दे रहे हो? लिन रोनिंग की गलती है, तुम उसे गाली दो। क्योंकि मैंने तुम्हारा नकली डायग्नोसिस पेड पोस्ट करके राय बनाना और झोट चुनने पहले हर बार मुझे फंसाया। मेरे अपहरण का वीडियो सब ऑनलाइन डाल दिया, सब सच सामने आ गया। हाँ, देखते हैं अब तुम कैसे इनकार करते हो। झोचुन, मैं पहले तुझ पर इतना विश्वास करती थी, मैंने तेरी तरफ से बोला भी था। सच में मेरी आंखें धोखा खा गईं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गलत फहमी है, सब गलत फहमी है। प्रिंसिपल साहब, जो चुन वहाँ है। जो चुन, तूने बाहरी लोगों के साथ मिलकर अफवाह फैलाई, साइबर बुलिंग को बढ़ावा दिया। ये बहुत गंभीर है। स्कूल की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। स्कूल प्रशासन की आपात बैठक में निर्णय लिया गया, तुझे स्कूल से निकाला जाता है। स्कूल ने संपर्क किया है तेरे माता पिता से। नहीं, मुझे निकालो मत। मुझे स्कूल से निकाला मत करो प्रिंसिपल सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए प्रिंसिपल सर। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। बुराई करने वाले का अंत बुरा होता है। जो चुन, यह सब तुम्हारा अपनी करनी का नतीजा है। चलो चलते हैं, जल्दी करो। इसकी यह हालत फोटो खींचो और ऑनलाइन डाल दो। निकाले जाने पर हक है, यह तो बहुत खुशी की बात है। नहीं नहीं, बंद करो, अरे बंद करो। घुटने टेको। स्कूल ने भी फोन किया था। जो चुन, तुमने हमें बहुत निराश किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, आज से ईमानदारी से घर पर मनन करो। घर से बाहर निकलने का सपना भी मत देखना। जब मुझे कोई उपयुक्त परिवार मिल जाएगा, तब सीधे शादी की तैयारी करो और वैवाहिक गठबंधन में चले जाओ। पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? निंग निंग, जल्दी आओ। निंग निंग, माँ को देखने दो। अरे बच्चे, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। निंग निंग, डरो मत। मम्मी पापा तुम्हारे लिए भाई बहनों को सबक सिखाएंगे। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। अरे बच्चे, क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? हाँ, ठीक कहा। मैं लगभग भूल ही गई थी, तुम वापस झो परिवार में आई हो। माँ ने अभी तुम्हें नहीं दिया मिलने का तोहफा। आओ, यह कंगन तुम्हारे लिए है। वह कंगन जिसे पाने के लिए मैंने पहले बहुत जिद की थी, माँ ने मुझे छूने भी नहीं दिया। कहा कि वह मेरे लिए रखेगी, भविष्य में दहेज में देगी। उसने इतनी आसानी से लिन रोनिंग को दे दिया। माँ, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? अपने कमरे में जाकर मनन करो। निंग निंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ ने खुद चूल्हे पर तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। मैं देखती हूँ कि यह तैयार हुआ या नहीं। थोड़ी देर में और खा लेना। जल्दी जल्दी जाओ जाओ। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अपनी बहन के साथ कमरे में जाओ और अच्छी तरह मनन करो। यहाँ आंखों में कांटे मत बनो। जाओ। आओ आओ, बैठो बैठो ना, बैठो। असल में पिताजी हमेशा तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहते थे। आखिरकार तुम ही पिताजी की असली बेटी हो, खून का रिश्ता है। पिताजी ने इतने सालों में लापरवाही की है, जिससे तुम्हें इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। पिताजी तुमसे माफी मांगते हैं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ। पापा ने सुना है इस मामले में चेन शाओ ने बहुत मदद की है ना? बोलो तो सही। हाँ, सही कहा। चेन यान हमेशा मेरी मदद कर रहे हैं। लगता है जल्दी से पक्का कर लेना चाहिए। जब तक चेन शाओ की दिलचस्पी है, जल्दी से निंगनिंग को चेन परिवार भेज दें। चेन शाओ तुम्हारे लिए बस कहने को नहीं है,
निंगनिंग सोचो, चेन शाओ ने हमारे परिवार की इतनी मदद की है, जायज भी है और वाजिब भी। क्या हमें नहीं चाहिए उनका अच्छे से शुक्रिया अदा करना? या फिर तुम चेन शाओ को हमारे घर बुलाओ, अच्छे से खाना खिलाओ। बेशक पापा साथ रहेंगे, हमारा झो परिवार बिल्कुल नहीं भूल सकता ये सब रीति रिवाज। उनकी नजर में अपनी बेटी भी सिर्फ फायदा कमाने का सामान है। उनकी नजर में अपनी बेटी भी सिर्फ फायदा कमाने का सामान है। चेन यान मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे लिए चेन यान सिर्फ चेन यान है, कोई बड़े साहब नहीं है। तुम मेरा चेन यान से रिश्ता इस्तेमाल करना चाहते हो, चेन परिवार के सहारे चढ़ना चाहते हो, ये ख्वाब छोड़ दो, ये नामुमकिन है। निंगनिंग, पापा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? पापा तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं ना। मुझे नहीं चाहिए। लिन रुओनिंग, तुमने ही मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मम्मी पापा की नज़र में सिर्फ तुम हो, यहाँ तक कि खानदानी चूड़ा भी तुम्हें दे दिया। तो मैं क्या हूँ? बताओ। चुनचुन, ऐसा मत करो। चुप रहो झो मिंगशी, तुम घर के सहारे के अलावा और क्या कर सकते हो? इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर पाए, जिसे ढूंढा वो इतनी जल्दी पकड़ा गया। अब देखो, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, मेरा पूरा भविष्य खत्म हो गया। सब तुम्हारी नाकारापन है। जो चुन, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अब जब मुसीबत आई सब मेरे सिर मर रही हो। क्या तुम वही जो चुन हो जिसे मैं जानता था? क्या तुम वही जो चुन हो जिसे मैं जानता था? मिंगशी भैया, माफ कर दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, मम्मी पापा ने भी मुझे छोड़ दिया। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। चुनचुन, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है। मिंगशी भैया, लिन रुओनिंग ने मेरा ये हाल किया, इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। पर मम्मी पापा बहुत नाराज हैं, हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए एक दवा लाओ, एक ऐसी जिससे किसी को पता भी न चले और जहर लग जाए। जहर? तुम पागल हो गई हो, इससे किसी की जान जा सकती है। मुझे परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे लिन रुओनिंग को बर्बाद करना है। मिंगशी भैया, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मैं? मिंगशी भैया, बस तुम मेरी मदद कर दो, उसके बाद मैं सब कुछ तुम्हारी बात मानूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे काले बाजार की खबर चाहिए, कुछ खरीद सकते हैं, तुम्हें पता है। कीमत पर? तुम जो चाहो ले लो। सर, हमने जो मिंगशी पर नजर रखी है वह डार्क वेब के रास्ते काले बाजार के सुराग ढूंढ रहा है। काला बाजार? वह क्या खरीदना चाहता है? सर, पुष्टि हो गई है, जो मिंगशी ने एक चीज खरीदी है जिसका नाम सीमो है, एक सिंथेटिक न्यूरोटॉक्सिन। यह दवा पारभासी हल्के नीले रंग का तरल है, एक बूंद से गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है। निंगनिंग, मैं अब तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज रहा हूं, एक जरूरी काम है। क्या हुआ? झो मिंगशी ने काले बाजार से जहर खरीदा है, लगता है वह बेबस हो गया है, वह तुम्हें जहर देना चाहता है। बहुत अच्छा, मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। मेरी चांदी की सुई, मेरी प्रोफेशनल टेस्ट स्ट्रिप्स, इतने सालों से अभ्यास कर रही थी, आखिरकार काम आई। झो चुन ने सच में एक ऐसा काम किया है जो मेरे पेशे से मेल खाता है। लेकिन जब से तुम्हें खतरे का पता चला है, तुम्हें बचना चाहिए। तुम यहाँ से निकलकर कहीं और रहो। नहीं, क्या तुम्हें लगता है अगर मैं छिप जाऊं तो वह मुझे छोड़ देगी? जब से उसने चाल चली है, मैं भी उसकी चाल का जवाब दूंगी। लेकिन तुम्हारी सुरक्षा? अरे चिंता मत करो, मुझे विश्वास है। और हाँ, जब तक वह खुद हाथ नहीं डालेगी, हम उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ सकते। उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे ताकि आगे कोई परेशानी न हो। ठीक है।
तुम खुद उसका सामना कर सकती हो, लेकिन मुझे अपने साथ रहने दो। मैं तुम्हारे घर खाना खाने आ रहा हूं। तो ठीक है। आज हमें बहुत सम्मान मिला है चेन साहब, आपने हमें सम्मान दिया हमारे घर आकर। चेन साहब, हम जानते हैं कि आप और निंगनिंग अच्छे दोस्त हैं। असल में हम बहुत पहले से आपको औपचारिक रूप से दावत देना चाहते थे। अरे हाँ, आइए, आप यह सूप चखिए। हमारे रसोइये का सबसे अच्छा सूप है। आइए चखिए। हाँ चेन साहब, संकोच मत कीजिए, इसे अपना घर समझिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं निंगनिंग के साथ आया हूं। जूस आ गया। बहन, यह ताज़ा निचोड़ा हुआ है, लो। रुको, मैं जांच करूंगी। हमारी निंगनिंग तो बहुत सतर्क है। हाँ हाँ हाँ, इसे सुरक्षा जागरूकता कहते हैं। वह सच में कहीं भी कभी भी ये चीजें निकाल सकती है, लेकिन जहर मैंने लगा दिया है गिलास के अंदर की दीवार पर। क्या वह पता लगा पाएगी? लगता है लिन रुओनिंग इतना भी कमाल नहीं है कि गिलास में जहर का पता लगा सके। गलत है, टेस्ट पेपर का रंग पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। ठीक है, टेस्ट खत्म, पी सकते हो। पापा। हाँ ठीक है, थैंक यू निंगनिंग। थैंक यू निंगनिंग। मम्मी। थैंक यू निंगनिंग। दीदी, यह लो। क्यों नहीं पी रही हो? यह जूस है, कोई समस्या है? नहीं पी रही तो जरूर कुछ गड़बड़ है। चुन चुन। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है बहन, तुम मजाक कर रही हो। अरे छोरे, आगे चलकर चेन शाओ से बहुत कुछ सीखना। हाँ 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 हाँ। तो चलो सब खाना शुरू करें, खाना शुरू करो। यह और अच्छा है मम्मी, पापा को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है बेटे पर। अगर उनके बेटे को लिन रुओनिंग ने जहर दे दिया, भले ही चेन परिवार का सहारा हो, वे कभी माफ नहीं करेंगे लिन रुओनिंग को। चेन शाओ, देखो हमारी निंग कितनी दयालु है और खूबसूरत भी है। आगे चलकर पता नहीं किसके हाथ लगेगी, किसी बदमाश के। हाँ सही कहा। चेन शाओ, क्या आपकी अब भी कोई सगाई है? श्री झो, हाँ, मुझे लगता है तुम बहुत उत्सुक हो कि अपनी बेटी को बेचने में। हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हक है यह तय करने का वह किसकी है? चेन शाओ, मेरा यह मतलब नहीं था। भैया। मिंगशी, तुम्हें क्या हुआ बेटा? यह क्या हुआ? बेटा। बेटा। डॉक्टर, मेरे भैया को क्या हुआ? श्री झो को एक तरह का नव जहर, खुराक कम थी। फिलहाल स्थिति स्थिर है, लेकिन ये जहर दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचाता है। भविष्य में वो सहन नहीं कर पाएगा कोई झटका, वरना वनस्पति जैसी हालत में जाने का खतरा है। जहर किसने किया? हमारे झो परिवार में किसकी हिम्मत हुई इतना बड़ा हमला करने की? बेटा कौन है? आखिर कौन है
जो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जिस जहर का तुमने पता लगाया था वह जो मिंगशी को दे दिया। टेस्ट पेपर ने जहर नहीं दिखाया, लेकिन जब जहर को जूस में मिलाया गया टेस्ट पेपर में थोड़ा बदलाव आया, मेरी नजर से बच नहीं पाया। चुन मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे भाई, जूस है। भाई ने वो जूस पिया था तभी गिर गए। जूस बहन ने दिया था। बहन ने जूस देने से पहले दिखावा करके टेस्ट किया। कौन जानता है उसकी टेस्ट स्ट्रिप में जहर था या नहीं। लिन रोनिंग, क्या यह सच है? बिना सबूत के बातें बनाना। सिर्फ झो चुन की एक तरफा बात पर निंगनिंग को दोषी ठहराना चाहते हो? मेरी टेस्ट स्ट्रिप में जहर है या नहीं आप ले जाकर जांच करा सकते हैं। जांच से पता चल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगा दो। जो मिंगशी हमारे जो परिवार का इकलौता बेटा है, हमारी नस्ल का वारिस है। अगर उसे कुछ हो गया, भले ही हमारे जो परिवार के पास कितनी भी बड़ी संपत्ति हो, आगे कोई वारिस नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कौन है, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो। जिसने मेरे बेटे को छुआ, मैं अपनी जान देकर भी उससे लड़ूंगी। जो मिंगशी के दिमाग में जो दूसरों की बातों में आकर उनके लिए मोहरा बनता है, मेरी सलाह है कि तुम नया अकाउंट बनाकर शुरू करो। तुम? सिर्फ मैं अकेला माँ पापा को पूरी तरह से विश्वास नहीं दिला सकता। हालांकि जहर चुन का था, लेकिन वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह लिन रोनिंग को जहर देना चाहती थी। हाँ, जरूर जूस बांटते वक्त लिन रोनिंग ने कुछ किया होगा। पापा, माँ, लिन रोनिंग मुझे मारना चाहती थी। यह मैंने कुछ दिन पहले लिन रोनिंग के कमरे में पाया था। मैंने इसे खतरनाक चीज समझकर छुपा लिया, पर तुम इतनी बेरहम हो कि इसे मुझ पर इस्तेमाल कर दिया। भैया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या? मेरे कमरे में मिला। मेरा कमरा, उस पर 8 ताले लगे हैं। एक मच्छर भी अंदर नहीं घुस सका। तुम अंदर कैसे गए? माँ, पापा, आप इसका बहाना मत सुनिए। भैया, लिन रोनिंग ही मुझे मारना चाहती थी। मिंगशी, उत्तेजित मत हो। माँ को तुम पर भरोसा है। बेटा, लिन रोनिंग, वह तुम्हारा अपना भाई है। तुम बिल्कुल इंसान नहीं हो। उसे छूने की हिम्मत मुझसे पूछा था। चेन शाओ, मुझे परवाह नहीं तुम उसका कितना बचाव करो। यह मामला यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। निकल, हमारे झो परिवार से निकल जा। हमारे झो परिवार में तुम्हारे जैसे बड़े लोगों की जगह नहीं। माँ, पापा, आप अपना गुस्सा मत बढ़ाइए। ठीक है, निकल, उसे निकल जाने दो। अगर आज पता होता तो पहले ही तुम्हें वापस नहीं लाते। तुम सब यह परिवार, बेवकूफ भाई, तरफदार माँ बाप और एक्टिंग में माहिर नकली बेटी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं लिन रोनिंग तुम्हारे झो परिवार से कोई संबंध नहीं रखूंगी। सारे रिश्ते खत्म। तुम्हारे झो परिवार का मैं काबिल नहीं हूं। तुम्हारा झो परिवार मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई नहीं चाहता। निकल जाओ। लिन रोनिंग, तुम आखिरकार मुझसे हार गई। क्या जरूरत है? क्या? दिलासा।
मैं ठीक हूँ अब। असल में मुझे बहुत राहत मिली है। दुख तो है थोड़ी सी भी, लेकिन बस उतनी ही है। तो अब कहाँ जाना है? घर, अपने असली घर। पापा माँ, मैं वापस आ गई। अरे, निंग निंग वापस आ गई। मैं लाई हूँ अपने दोस्त को। निंग निंग जल्दी अंदर आओ, चेन शाओए। अंकल जी, आंटी जी, नमस्ते। मुझे चेन यान बुलाइए। अचानक आ गया, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप लोगों ने खाना खा लिया? मैंने सूप बनाया है, आइए आइए एक कटोरी पी लो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी। आ गया, सूप आ गया। खाना तैयार है। वाह, कितनी खुशबू है। लो, गरम है, ध्यान रखना। थैंक यू माँ। चेन शाओए। थैंक यू आंटी जी। आप जल्दी से चखिए। मेरे पापा ने पहले रेस्तरां खोला था, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। पुराने घर के शेफ से भी ज्यादा अच्छा बनता है। बहुत स्वादिष्ट है। पापा, मैं इन दिनों झो परिवार में थी, तुम्हारे खाने की बहुत याद आई। स्वादिष्ट है, तुम और पी लो। हाँ। कल पापा तुम्हारे लिए बड़ा भोज बनाएंगे। तो मैं खाऊंगी स्वीट एंड सॉर पसलियां। ठीक है, बनाएंगे। अच्छी बेटी जो परिवार में, इन दिनों तुम पतली हो गई। आओ और खाओ। यह साधारण लेकिन सच्ची गर्माहट मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। तो यही है वह जीवन जो निंग निंग को पसंद है। चेन शाओए। थैंक यू आंटी जी। और खाओ। आ गया। जो परिवार ने इतनी जल्दी कदम उठाया। माफ कीजिए, लिन रुओनिंग जी क्या यहाँ हैं? मैं लिन रुओनिंग हूँ, कृपया बताएं क्या बात है। लिन जी, हमें शिकायत मिली है। आप पर श्री झो मिंगशी को जहर देने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलिए, जांच में सहयोग करने के लिए। क्या नामुमकिन है? हमारी निंग निंग ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, क्या आप लोग गलती पर हैं? लगता है झो परिवार बेसब्री से तुम पर कीचड़ उछालना चाहता है। माँ पापा, चिंता मत करो। मैं तो इंतजार कर रही थी कि झो परिवार मेरे पास आएगा। मेरे पास कुछ सबूत है। झो परिवार से सीधे सामना करना है। आखिर असली हत्यारा कौन है, जल्द ही सब साफ हो जाएगा। लिन रोनिंग, तुम वापस क्यों आई? इस समय वापस आ रहे हो? क्या दया मांगने आए हो? मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को जहर देने की? तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तुम सबने रिपोर्ट कर दी, मैं सामने आकर मुकाबला करने आया हूँ। अपनी बेगुनाही साबित करने कोई समस्या है? तुम क्या मुकाबला करना है? तुम ही हो मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि तुम हमारे झो परिवार से नफरत करती हो। हाँ, सही कहा। झो चुन, अब तुम सच बोल दो, अभी भी समय है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। श्री झो, किसी और पर आरोप लगाने से पहले अपने बेटे से पूछ लो, तुम्हारा प्यारा बेटा। इसमें विस्तार से दर्ज है एक एन्क्रिप्टेड निजी खाता जिससे खरीदा गया था, जिसका नाम साइमर है, एक न्यूरोटॉक्सिन। जांच के बाद सबूत सही पाए गए। ये गुप्त खाता झो मिंगशी के निजी खाते से संबंधित है। देखो जी। मिंगशी, यह तुमने खुद जहर खरीदा, खुद को जहर दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम किसे जहर देना चाहते थे? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं है। चुनचुन ने मुझे खरीदने को कहा। जहर चुनचुन का है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पापा मम्मी, मैंने नहीं किया। आप लोग मुझ पर विश्वास करो। कल रात तो तुम ही थे जिसने खुद निकाला, इसमें मेरा क्या दोष है? जो चुन, तुम्हारा क्या मतलब है? पहले तुमने कहा था तुम लिन रुओनिंग से निपटना चाहती थी, तब तुमने मुझसे मदद मांगी थी। अब बात मुझ पर डाल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बस अब और मत लड़ो। तुम कोई भी बच नहीं पाएगा। खरीदारी का रिकॉर्ड ठोस सबूत है।
लेकिन जहर देने की प्रक्रिया यहाँ है। लिन रुओनिंग, क्या तुम्हें परसिक्यूशन मेनिया है? यहाँ कैसे सीसीटीवी है? मुझे परसिक्यूशन मेनिया नहीं है, बल्कि पहले से अंदाजा था। जो मिंगशी, मैंने वो जहरीला गिलास तुम्हारी प्यारी बहन को वापस दे दिया, लेकिन लगता है उसने चुपके से तुम्हें बदल दिया। तुम दुष्ट हो। हमारे झो परिवार ने तुम्हें 18 साल पाला और तुम यूं ही हमारा बदला चुकाती हो। जो चुन, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम मुझे मरवाना चाहती थी। तुम औरत हो। तुम तो मरे नहीं हो। अगर तुम ना होती ना तो काम कर सके, ना ही कर सके। क्या हम पकड़े जाते? तुम आदमी हो, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते और फिर भी बेशर्मी से मुझे खुश करने की कोशिश करते हो। बुरे लोग मरते हैं तो सही है। तुम ऐसी इंसान हो। यह बात क्यों नहीं हम दोनों एक साथ सहन कर सकते हैं? माँ, पापा, आखिर में वो हमें माफ कर देंगे ना? माफ? यह जोड़ा दिखने में बेटी से प्यार करते हैं, असल में मुझे पालते हैं जैसे एक बिल्ली पाली जाती है। वो तुम्हें माफ कर देंगे क्योंकि तुम बेटे हो और मैं, अगर मैं गलती करूं, वो तुरंत अपना रूप बदल लेते हैं। वो सिर्फ मुझसे आखिरी कीमत निकाल लेंगे। मुझे धोखा देकर बूढ़े आदमी को बेच देंगे अपने झो परिवार की स्थिति मजबूत करने के लिए। जो चुन, तूने इतने लंबे समय तक मेरी साजिश रची, इतनी बार मुझे फंसाया, लेकिन अफसोस, तू शुरू से ही गलत था। तूने अपनी बदकिस्मती मेरे सिर मढ़ दी। बुरे बुरे हथकंडे अपनाकर आखिरकार वही तुझे खा जाएगा। देख ले, यह वही है जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की, बचाने के लिए, जो परिवार पर कब्जा करने के लिए। जब तूने सब कुछ कर लिया तो तुझे क्या मिला? जो चुन, तू एक पूरी तरह से असफल इंसान है। मैं? आखिरकार मुझे क्या मिला? नाटक खत्म हो गया, बाकी उन्हें खुद ही सुलझाने दो। इस बार आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो। हाँ। निंगनिंग, निंगनिंग, जरा रुको। निंगनिंग, यह माँ बाप की गलती है। हमें भी धोखा दिया गया। क्या हम हमें एक मौका दे सकते हो? जो साहब, जो मैडम, मुझे लगता है मैंने पहले ही साफ साफ बता दिया है। जब आपने बिना शर्त उन पर विश्वास किया और मुझे घर से निकाल दिया, उसी पल से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं लिन रुओनिंग हूँ। मेरा नाम कभी जवो नहीं था। कृपया आगे से मुझे मत ढूंढना। चलो चलते हैं। अरे निंगनिंग, मैंने सच में गलत घोड़े पर दांव लगाया। एक कदम गलत, हर कदम गलत। बूढ़ी, मैं एनफोर्समेंट टीम के पास जाता हूं समझाने, तुम जाओ। जो चुन से निपटो। जो मिंगशी, तू क्या कर रहा है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। तूने मेरा फायदा क्यों उठाया? तू ऐसा क्यों बन गया? जो मिंगशी, तू पागल हो गया है। जो मिंगशी, तू पागल। मजा। मिंगशी, मिंगशी, डॉक्टर बुलाओ। मैडम, जो साहब की नसें जहर से खराब हो गई हैं। उन्हें बाहरी झटका बर्दाश्त नहीं। इस चोट से
शायद अब से पौधे की तरह हो जाएगा। मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा। हे, तुम क्या कह रहे हो? श्री झांग और श्री ली, उन्होंने अनुबंध समाप्त करने की घोषणा की। बैंक अभी भी कर्ज वसूली की मांग कर रहा है। चेन? हाँ, वह चेन यान है। क्या हुआ? कंपनी में कुछ गड़बड़ है। कंपनी को कभी दिवालिया नहीं होना चाहिए। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। मुझे कंपनी बचाने का रास्ता निकालना होगा। मुझे जाकर कुछ करना होगा। मैं कुछ करने जा रहा हूँ। माँ, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं अब भी आपकी बेटी हूँ ना। आप पहले बहुत प्यार करते थे ना मुझसे। तू मेरी बेटी कहलाने लायक नहीं है। तूने मेरी सगी बेटी को मुझसे इनकार कर दिया। मेरे असली बेटे को बर्बाद कर दिया। मेरा मिंगशी यूं नहीं छोड़ सकती। तुझे मिंगशी ढूंढने में सबसे अच्छा आता है ना? अच्छा, मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगी। आज से तू मिंगशी की पत्नी है। मिंगशी से शादी कर ले। तुम्हारी शादी हो जाए। नहीं नहीं नहीं। तेरी बाकी की जिंदगी इसी कमरे में रहेगी। तू अच्छी तरह से सेवा कर। यह तू उसकी कर्जदार है। मुझे ऐसे अपनी जिंदगी नहीं बितानी मामा, मुझे छोड़ दो। तेरी मर्जी नहीं चलेगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए माँ। माँ, मुझे बाहर निकालो। मुझे नहीं चाहिए यहाँ रहना। तू मुझे बाहर निकाल। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अभी भी एक अमीर बेटी बनना है। मुझे एक बड़े घर की बहू बनना है। लिन रुओनिंग अभी मरी नहीं है। मैं अपनी आंखों से देखूंगी उसे नरक में जाते हुए। मैं यहाँ नहीं रह सकती। लिन रुओनिंग, मैं वापस आकर बदला लूंगी जरूर। चुन 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 बचाओ। चुन चुन। चुन चुन मेरी टक्कर से मर गई। बेटा भी बर्बाद हो गया। जो परिवार भी दिवालिया हो गया। निंगनिंग, निंगनिंग, तू कहाँ है? मम्मी पापा, हमें सच में पछतावा हो रहा है। त्योहार? पापा ये खाइए। अच्छा। माँ आप भी ज्यादा खाइए। हमारी निंगनिंग भी ज्यादा खाए। हाँ निंगनिंग, इस बार इतने दिनों से घर पर रही तो क्या अब से जाएगी नहीं? चिंता मत कीजिए, चाओ परिवार तो दिवालिया हो गया। ओह अच्छा अच्छा, न जाए तो अच्छा है, न जाए तो अच्छा है। आओ आओ, हमारे परिवार के पुनर्मिलन के लिए निंगनिंग के लिए घर वापस आने पर टोस्ट। चलो टोस्ट। इतनी रात को कौन हो सकता है?
मैं दरवाजा खोलता हूँ। चेन यान, तुम कैसे आ गए? अंकल, आंटी, नया साल मुबारक। नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। चेन परिवार की दावत बहुत उबाऊ थी। मैं बिना बुलाए आ गया, नए साल के खाने पर हाथ मारने। अच्छा अच्छा, चेन यान, आओ, जल्दी बैठो बैठो। जल्दी बैठो बैठो, समय पर पहुंचे तो अच्छा है। आओ आओ बैठो, आज तो अंकल के साथ 2 पैग ले लो। अच्छा, बैठो बैठो बैठो। मैं एक प्लेट और लाता हूँ। पसंद नहीं आया मुझे। चेन यान, शुक्रिया आंटी। पैर तो तुम्हारे अपने हैं, कौन रोक सकता है तुम्हें? चेन महाशय जहाँ जाना चाहे। आओ आओ, शराब पीते हैं। शुक्रिया अंकल। अच्छा अच्छा। अंकल, आंटी, निंग निंग का गेम स्टूडियो हाल ही में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर रहा है। नया बनाया गया गेम सेल्स में पहले नंबर पर है। अरे वाह, बहुत अच्छा। मुझे पता था हमारी निंग निंग सबसे बेस्ट है। सच में बहुत अच्छा। तो सुश्री लिन रोनिंग की क्षमता को पूरी तरह मान्यता देते हुए मैं चेन ग्रुप की ओर से गहन निवेश करना चाहता हूं, या एक और ज्यादा स्थिर सहयोग का तरीका, विवाह संबंध। हमारे जैसे छोटे मोटे परिवार विवाह संबंध नहीं खेलते। विवाह संबंध नहीं। मैं चेन यान हूं, तुमसे मांगना चाहता हूं एक शादी का अधिकार। मैं चाहता हूं अपने नाम की सारी संपत्ति खुद मुझे भी शामिल करके पैकेज करके तुम्हें दे दूं। कौन होता है सीधे शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाला? क्या नहीं होना चाहिए प्यार से शुरू? अच्छा अच्छा, तुमने खुद कहा, तुमने मुझे दे दिया बॉयफ्रेंड का दर्जा। मैं चेन यान, अंकल, आंटी, हमारे साथ होने के लिए, नए साल की खुशियों के लिए चीयर्स। अच्छा, निंग निंग, आओ जल्दी। तो इस पल की हमारी खुशी के लिए चीयर्स, नया साल मुबारक। चीयर्स।